नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। जैसे एक न्यूज़ आ रही है कि सेंटर ने आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को अलाउ कर दिया है कि वो फॉरेन डिग्निटरी से गिफ्ट जो है रिसीव कर सकते हैं। अभी तक क्या था, अभी तक वो फॉरेन डिग्निटरी से गिफ्ट रिसीव नहीं कर सकते थे। अब क्या है कि वो फॉरेन डिग्निटरी से गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं। तो जानेंगे एग्जैक्टली कि कैसे गिफ्ट रिसीव करने का मैकेनिज्म होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास क्या क्या राइट्स होते हैं इन गिफ्ट्स को लेके। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी गिफ्ट उनको मिलेगा, जो भी गिफ्ट वो रिसीव करेंगे, उनको तोशा खाना में यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो तोशा खाना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उसको रेगुलेट करती है। क्या होता है तोशा खाना? तोशा खाना देखो, एक ट्रेजर हाउस होता है, पर्शियन नेम है, मुगल इंडिया के टाइम से चलता आ रहा है। कोई भी फॉरेन डिग्निटरीज अगर मुगल इंडिया में आते थे, कुछ गिफ्ट्स देते थे वहाँ के मिनिस्टर्स को, तो वो गिफ्ट वो लोग अपने घर नहीं ले जाते थे, तोशा खाना में डिपॉजिट कर देते थे। सिमिलरली ये प्रैक्टिस जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी स्टार्ट की। डिप्लोमेटिक गिफ्ट्स को जो एक्सेप्ट किए जाते थे उसको तोशा खाना में डिपॉजिट कर लिया जाता था। यानी जो भी ऑफिसर्स कोई फॉरेन गिफ्ट्स को रिसीव करेंगे तो तोशा खाना में उसको डिपॉजिट कर देंगे, अपने घर नहीं ले जाएंगे। और गवर्नमेंट के पास राइट होता है उन गिफ्ट्स को डिस्पोज ऑफ करने का, उन्हें सेल करने का, उन्हें यूटिलाइज करने का या आगे किसी को गिफ्ट करने का। तो एग्जैक्टली यही तोशा खाना का जो कॉन्सेप्ट है हमने भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में रखा हुआ है। कोई भी अगर गिफ्ट रिसीव होता है किसी भी लेटर से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, या कोई भी ऐसे इंडियन काउंटर पार्ट जो बाहर विजिट कर रहे हैं वहाँ से वो गिफ्ट्स लेके आते हैं, तो वो गिफ्ट्स तोशा खाना में जमा करा देंगे। तोशा खाना क्या करता है, एक पूरी लिस्ट उन गिफ्ट्स की बनाता है। इस तरह से आप देखेंगे कि मंथली ईयरली बेसिस पे पूरी लिस्ट बनती है, उसमें लिखा जाता है क्या है एग्जैक्टली, क्या गिफ्ट था, किसको मिला, क्या उसकी वैल्यू है। तो जैसे वो तोशा खाना में डिपॉजिट होता है, वहाँ के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो उन गिफ्ट्स को इंडियन वैल्यू के हिसाब से, इंडियन मार्केट के हिसाब से असेस करते हैं, और फिर जो रिसिपेंट होता है उससे कहते हैं कि इसकी रियल वैल्यू, हम मतलब जो भी इंडियन वैल्यू इसकी बनती है, लेटर से मुझे गिफ्ट मिला वह 4,000 रुपये का है, मैंने उसको आके तोशा खाना में जमा करा दिया, तोशा खाना में उसकी वैल्यू निकली 4,000 रुपये। मेरे को बोलेंगे कि 4,000 रुपये दे दो और आप ये गिफ्ट अपने घर ले जा सकते हो। अगर उस गिफ्ट की वैल्यू 1,000 रुपये से कम है तो फिर मुझे वो गिफ्ट वैसे ही वापस मिल जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 2016 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लगभग 57 लाख रुपए के गिफ्ट्स मिले। तो उस समय सुषमा स्वराज जी को भी काफ़ी गिफ्ट्स मिले थे जो बाद में अनक्लेम्ड रह गए। उन्होंने वो गिफ्ट्स अपने घर वो नहीं ले गई और वो सरकार की ट्रेजरी में ही छोड़ दिए। अब यूजुअली देखो, 1978 में गैजेट नोटिफिकेशन आया था कि जब भी आप बाहर ट्रैवल करते हैं, आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है, उस गिफ्ट को आपको तोशा खाना में 30 दिन के अंदर अंदर डिपॉजिट करना पड़ता है। तो ये सेंट्रल सिविल सर्विस के रूल्स में भी क्लियरली मेंशन है। अब इन गिफ्ट्स को गवर्नमेंट जो है वो रिसिपेंट्स को पैसे के बदले वापस दे सकती है। ठीक है, उनसे पैसा ले ले, उतना उनको वापस दे दे, या फिर सरकारी म्यूजियम में इसको भेजा जा सकता है। मिनिस्ट्रीज़ में इसको डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो पीएम हाउस में, प्रेसिडेंट हाउस में इसको यूज़ किए जा सकते हैं। इंडियन एम्बेसीज अब्रॉड में इन गिफ्ट्स को लगाया सजाया जा सकता है। तो ये तो जनरल पीएम की बात कर रहा था मैं आपसे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर रहा था, मिनिस्टर्स की बात मैं आपसे कर रहा था। अब कोई ऐसा सिविल सर्वेंट अगर पब्लिक कैपेसिटी में वो ट्रैवल कर रहा है, उनको गिफ्ट्स मिले हैं, तो उनके साथ क्या होगा, यहाँ पे हम जानेंगे ऑल इंडिया सर्विस रूल्स क्या कहते हैं। स्टडी आईक्यू पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, यहाँ से आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे। @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखो, गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को, ऑल इंडिया सर्विसेज के जो पार्ट हैं, फॉरेन सर्विसेज के जो पार्ट हैं, कि आप फॉरेन डिग्निटरी से गिफ्ट ले सकते हैं। 50 साल पुराना रूल है कि आप अगर किसी इंडियन डेलीगेशन का पार्ट हैं, आप किसी इंडियन डेलीगेशन के साथ बाहर ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ आपको कोई गिफ्ट दिया जाता है, तो वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग रूल क्या था? देखो, ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल 1968 का जो सेक्शन 11 है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि कोई भी गिफ्ट आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिना गवर्नमेंट की सैंक्शन के, अगर वो गिफ्ट 5,000 रुपये से ऊपर है। यहाँ फॉरेन गिफ्ट की बात नहीं की जा रही, इन जनरल गिफ्ट की बात की जा रही है। कल को आप आईपीएस बनेंगे, आप किसी से भी 5,000 रुपये से ऊपर का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते बिना गवर्नमेंट की सैंक्शन के। हाँ, अगर वो गिफ्ट आपको नॉन ऑफिशियल डीलिंग्स में मिला है, ठीक है, शादी में मिला है, एनिवर्सरी में मिला है, बर्थडे में प्रेजेंट में मिला है, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो 25,000 से ऊपर का नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा कि मुझे बर्थडे गिफ्ट मिला है सो एंड सो लाख का, मुझे 2 लाख की घड़ी मिली है, ये आपको भारत सरकार को बताना पड़ेगा। इसी के अलावा आप फ्री बोर्डिंग, फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री लॉजिंग या कोई भी ऐसी सर्विस अगर कोई ऐसा पर्सन आपको प्रोवाइड कर रहा है जो नियर रिलेटिव है से के अलावा है, पर्सनल फ्रेंड के अलावा है, तो जिसके साथ आपकी ऑफिशियल डीलिंग्स नहीं है, उससे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन कैजुअल लिफ्ट, कैजुअल मील या अदर सोशल हॉस्पिटैलिटीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने बाहर ट्रैवल किया, आपको कोई इस तरह की फ्री बोर्डिंग मिली है तो आप वो ले सकते हैं, लेकिन वो कैजुअल और सोशल गैदरिंग्स का पार्ट नहीं होना चाहिए।
अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए कुछ रूल अमेंड कर रही है, सेक्शन 11 को अमेंड किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कोई भी अगर ऑल इंडिया सर्विस का मेंबर है, आईएएस आईपीएस फॉरेन सर्विस आईएफएस है, वो इन गिफ्ट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कैसे, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्टेंस और रिटेंशन ऑफ गिफ्ट्स और प्रेजेंटेशन रूल्स 2012 को ध्यान में रखते हुए वो इन गिफ्ट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब अभी तक फॉरेन गिफ्ट्स एक्सेप्ट करना अलाउड नहीं था, अब वो कह रहे हैं कि आप एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन लेट अस से आप एक आईपीएस ऑफिसर हैं, आप फॉरेन डेलीगेशन में बाहर गए, आप न्यूयॉर्क गए थे, आपको किसी पुलिस कंसोर्टियम था या फिर कोई भी इस तरह का एक सेमिनार था, वो अटेंड करने गए, वहाँ पे आपको कुछ कुछ गिफ्ट्स मिले। अब आप उन गिफ्ट्स को पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते थे, अब आप उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप उन गिफ्ट को लेकर भारत आएंगे, फिर क्या करेंगे, आप मिनिस्ट्री ऑफ होम के सेक्रेटरी को या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी को रिपोर्ट करेंगे कि मुझे सर ये गिफ्ट मिला है। वो गिफ्ट आपको 30 दिन के अंदर अंदर तोशा खाना में डिपॉजिट करना पड़ेगा। 1000 रुपये से कम का गिफ्ट है वो आपको वापस मिल जाएगा, 1000 रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट है तो फिर आपको इक्विवेलेंट अमाउंट जो है जमा कराना पड़ेगा और वो गिफ्ट आप अपने घर ले जा सकते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं यहाँ पे किए गए हैं, गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि ठीक है आप गिफ्ट एक्सेप्ट करिए, लेकिन हमें ज़रूर बताइए कि आप बाहर से क्या गिफ्ट लाए हैं। इतने ही चेंजेस हैं। तो अगली बार आप जब आईएएस आईपीएस बनेंगे, बाहर ट्रैवल करेंगे, तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि कोई भी गिफ्ट लाएंगे तो सीधा घर नहीं लाएंगे, उसको तोशा खाना में डिपॉजिट करेंगे और वहाँ से आपको गिफ्ट सरकार बताएगी कि आपको लेना है या नहीं लेना। बात अभी हमने करी ऑल इंडिया सर्विस रूल की, जान लेते हैं है क्या। कॉन्स्टिट्यूशनल हम देखेंगे आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विस एक्ट की बात करेंगे। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑल इंडिया सर्विस जो है वो रेगुलेट करती है। ऑल इंडिया सर्विस का पार्ट कौन होता है, आईएएस आईपीएस एंड इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली कैसे इनका रिक्रूटमेंट होता है, हम जानते हैं इस एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यूपीएससी करती है, एग्जामिनेशन के थ्रू इसको किया जाता है। यहाँ पे बेसिकली आईएएस आईपीएस के अलावा बाकी भी आपको पोस्ट मिलती हैं। अभी आईएएस आईपीएस या ऑल इंडिया सर्विस का मेंशन कहाँ पे, देखो ऑल इंडिया सर्विस का जो मेंशन है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में 2 जगह मिलेगा। एक है राज्यसभा के पास पावर होती है कि वो 2/3 मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करके नई ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट कर सकती है या पुरानी ऑल इंडिया सर्विस को खत्म कर सकती है। आर्टिकल 312 बात करता है सेफगार्ड्स की, 311 बात करता है सेफगार्ड्स की। कोई भी सिविल सर्वेंट जो है उसे डिसमिस नहीं किया जा सकता ऐसे ही, तभी तो ये इस सर्विस के लिए इतनी ज़्यादा भागदौड़ है, इसलिए आप लोग इतना ज़्यादा इस सर्विस के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मिलता है कि आप अगर आपका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ने किया है तो आपको डिसमिस भी प्रेसिडेंट ही करेंगे, ठीक है। कोई भी लोअर अथॉरिटी आपको डिसमिस नहीं कर सकती, कोई भी सिविल सर्वेंट को रिमूव नहीं किया जा सकता, उनकी रैंक रिड्यूस नहीं की जा सकती बिना रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिए या कोई एक्शन टेकिंग रिपोर्ट जब तक फाइनल नहीं हो जाती। 311 में यह भी कहा गया है कि अगर आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन टेकिंग रिपोर्ट आती है, आपको पूरा चांस दिया जाएगा, इंक्वायरी बिठाई जाएगी, तभी आपको सर्विस से डिसमिस किया जाएगा। ऐसे ही सरकार चाहे उनका मन बदल जाए, आपको आर्बिट्रेरली डिसमिस नहीं कर सकती। इसलिए क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सिविल सर्वेंट्स को कुछ टाइम के लिए छुट्टी पे भेज दिया जाता है, उनको वापस रिकॉल किया जाता है, फिर से वो सर्विस ज्वाइन कर लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शंस यहाँ पे मिले हुए हैं। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी लेटर से नहीं बिठाई जा रही और आपको डिसमिस किया जा रहा है तो रीजनेबल आपको राइटिंग में देना पड़ेगा कि क्यों आपको यहाँ से हटाया जा रहा है, और उस राइटिंग में जो भी आपको मिलेगा कि अच्छा मुझे इस रीज़न से हटाया जा रहा है, उसे आप चैलेंज कर सकते हैं किसी भी ट्रिब्यूनल में, आप उसको सीएटी में चैलेंज कर सकते हैं और सीएटी अकॉर्डिंगली आपके फेवर में आपके अगेंस्ट डिसीजन लेगी। यही जानना था मैं ऑल इंडिया सर्विस के बारे में, और यही जानना था कि फॉरेन डिग्निटरीज से कैसे अब आप गिफ्ट एक्सेप्ट कर पाएंगे जब आप सिविल सर्वेंट बनेंगे। आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आएगा। मिलेंगे अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।